हेलो दोस्तों, आज हम न्याय या जस्टिस के एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे, जिसमें प्रक्रियात्मक न्याय, जिसे प्रोसीड्यूरल जस्टिस या फिर सत्तावाचिक न्याय सब्सटेंटिव जस्टिस क्या है, इसके बारे में जानेंगे और दोनों में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे। साथ ही यह जो आज हम बात कर रहे हैं यह मुख्यतः जॉन रॉल्स, जिनका 1971 में थ्योरी ऑफ जस्टिस एक बुक आया था, और रॉबर्ट नॉजिक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया करके उनका बुक है, जो कि उनसे रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय या प्रोसीड्यूरल जस्टिस पूरा का पूरा प्रोसेस पे बात करता है कि अगर कोई नियम या फिर कोई प्रक्रिया सही है, नियम या प्रक्रिया आपका सही है, तो परिणाम को सही माना जाएगा। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं वह तरीका अगर अच्छा है तो आपका काम वैलिड माना जाएगा। जैसे इसका एक उदाहरण है कि मान लीजिए हम एग्जाम देने गए और एग्जाम लेने का जो प्रक्रिया कदाचार मुक्त या फिर निष्पक्ष रहा, कि लोगों को बराबर एकदम आंका गया और लोगों किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। अगर एग्जाम निष्पक्ष हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका परिणाम भी निष्पक्ष होगा, तो उसके परिणाम को हम एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि एग्जाम निष्पक्ष हुआ। इसलिए यह हो गया प्रोसीड्यूरल या फिर प्रक्रिया पर फोकस करता है। दूसरा सत्तावाची न्याय है, जिसे परिमाणात्मक न्याय भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे सब्सटेंटिव जस्टिस कहते हैं। इसका आधार मुख्यतः रिजल्ट है। आप किस प्रक्रिया से काम किए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका रिजल्ट सही आना चाहिए। ठीक है, तो यह मुख्यतः परिणाम पे फोकस करता है। प्रक्रिया क्या है उससे बहुत महत्वपूर्ण नहीं है इसका, यह परिणाम आपका सही होना चाहिए। यह वितरण समानता और परिणाम की निष्पक्षता पर ध्यान देता है कि आपका वितरण, परिणाम या फिर जो भी चीज़ हुआ है, पूरा का पूरा फोकस इसका रिजल्ट पे होता है। तो दोनों में मुख्यतः दोनों में अंतर क्या है? तो पहला अंतर है कि प्रोसीड्यूरल या प्रक्रियात्मक न्याय में पूरा का पूरा जो प्रोसेस पे दिया जाता है, प्रोसेस सही है तो रिजल्ट सही माना जाएगा। सत्तावाची न्याय में क्या है कि आपका रिजल्ट वैलिड होना चाहिए। रिजल्ट अगर आपका सही है, आधार परिणाम रखा जाता है इसमें, कि इसमें मुख्यतः परिणाम पे फोकस किया जाता है। अब कुछ और बातें जानेंगे जो जनरली फैक्ट के रूप में पूछ ली जाती है। तो यह बेसिकली पहले तो रॉल्स का जो न्याय है उसे प्रक्रियात्मक न्याय या शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के रूप में जाना जाता है, जिसकी रॉबर्ट नॉजिक द्वारा आलोचना भी की जाती है कि कोई प्रक्रिया शुद्ध एकदम से वैलिड नहीं हो सकता। जैसे रॉबर्ट नॉजिक का एक था, रॉल्स का था कि वेल ऑफ इग्नोरेंस करके उनका एक सिद्धांत था कि सब लोग एक जगह इकट्ठा होंगे, जिसमें किसी भी व्यक्ति को ना अपने बारे में कोई पता है, ना समाज की स्थिति के बारे में किसी को कुछ पता है, जीरो नॉलेज के साथ यहाँ तक लोगों को नहीं पता है कि हम पुरुष हैं कि स्त्री हैं। इसके बाद वह डिसीजन ले रहे हैं कि न्याय क्या होना चाहिए, ताकि अगर हम सबसे खराब स्थिति में भी पहुंचे तो मेरे साथ न्याय हो। इसलिए इनकी आलोचना भी की जाती है रॉल्स की, जॉन रॉल्स की, कि आखिर कोई एकदम शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय कैसे हो सकता है। साथ ही बेसिकली इनका जो रॉबर्ट नॉजिक का है वो सामाजिक वस्तुओं के वितरण से संबंधित है, जिसमें अधिकार स्वतंत्रता की बात करते हैं कि बराबर मिलना चाहिए लोगों को। साथ ही उनका क्या कहना है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया अगर निष्पक्ष है, जो कि प्रोसीड्यूरल, शुरू में हम लोग प्रक्रियात्मक न्याय की बात किए थे कि अगर न्याय लेने की प्रक्रिया या फिर न्याय करने की प्रक्रिया सही है तो फिर न्याय सही माना जाएगा। आगे रॉबर्ट नॉजिक इसकी आलोचना करते हैं कि कोई भी न्याय, प्रक्रियात्मक न्याय जो शुद्ध प्रक्रियात्मक है, उसकी आलोचना करते हैं। साथ ही बल्कि उनका कहना है कि यह सिद्धांत पहले से, रॉबर्ट नॉजिक क्या कहते हैं कि यह जो जॉन रॉल्स बता रहे हैं कि हम वेल ऑफ इग्नोरेंस के तहत एक अच्छा न्याय का सिद्धांत बना दिए हैं, यह कहीं ना कहीं इसमें वाइसनेस है। लोग पहले से सोच के बैठे हुए थे कि हमको क्या क्या करना है, मतलब प्री डिसाइडेड उनका कहना है कि पहले से सब कुछ तय था, बस लोगों को लग रहा है कि नहीं तय था। तो इस बेसिस पे उन्होंने इसकी आलोचना की। साथ ही और इसी बेसिस पे इसकी आलोचना की जाती है। और खास तौर पे जॉन रॉल्स की आलोचना जो है समुदायवादी विचारक जैसे माइकल सैंडल, माइकल वोल्जर, जिनकी बुक स्फीयर ऑफ जस्टिस है, उनके तरफ से भी आलोचना की जाती है कि न्याय का कोई एक सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि हर समुदाय या हर समाज में न्याय का मतलब बदल जाता है। हो सकता है कि कोई चीज़ हम लोग के लिए अच्छा हो, किसी और के लिए अच्छा नहीं हो, तो फिर आप तो थोप रहे हैं ना उस पर, तो उसके साथ तो न्याय हुआ नहीं। तो समुदायवादियों द्वारा भी आलोचना की जाती है। अगर संक्षेप में देखा जाए तो जॉन रॉल्स का जो न्याय का सिद्धांत था वह बेसिकली प्रक्रियात्मक न्याय था, और परिणाम न्यायपूर्ण होना चाहिए, इस पर बात करते हैं। और साथ ही साथ शुद्ध प्रक्रिया पर जोड़ देते हैं कि एकदम शुद्ध प्रक्रिया होना चाहिए। और साथ ही साथ इनकी आलोचना रॉबर्ट नॉजिक द्वारा की जाती है। अब देखेंगे कि पूरा का पूरा ये जो सिद्धांत है न्याय का, जो जॉन रॉल्स द्वारा दिया गया, यह उनकी बुक थ्योरी ऑफ जस्टिस करके उनका एक बुक है, जो कि 1971 के आसपास आया था, उसमें दिया है। साथ ही साथ जो रॉबर्ट नॉजिक द्वारा आलोचना की गई, उनकी एक बुक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया करके इनका विचार है, और इसमें वह जॉन रॉल्स की आलोचना करते हैं। धन्यवाद।